हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और आपके लिए मैं एक सीरीज लगातार बना रहा हूं। आप में से कुछ अभ्यर्थी उसे लगातार देख रहे होंगे। इसमें मैं आप लोगों को यूपीएससी के लिए गाइडेंस प्रदान करता हूं और ऐसे तमाम सारे स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको तमाम सारी चीज़ों का भटकाव होता है, तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें नहीं समझ में आती हैं, तो मैंने उसमें प्रॉपर गाइडेंस प्रदान किया हुआ है। तो आप बेसिकली स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे या फिर यूट्यूब पे सीधे आप टाइप करिए यूपीएससी गाइडेंस विद विरत सर, VIRAD SIR। तो आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में बिल्कुल शुरू से सारे लेक्चर्स मैंने इसके अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं कि कैसे आपको गाइडेंस में सहायता की जा सकती है। इनफैक्ट यहाँ से कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ से मैंने शुरू किया है चीज़ों को, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में कि भाई जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट जो अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स आप अगर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे उपयोगी बनाया जाए, यूपीएससी के लिए कैसे उपयोगी बनाएं इसको, ठीक है। और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों को चिंताएं रहती हैं। ये चीज मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं और शायद इस सेशन के बाद वो चिंताएं, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो बिल्कुल समय बर्बाद किए बगैर हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं, चीज़ों का आपके लिए ईजी करते चलते हैं, चीज़ों को आपके लिए समझाते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि जो करंट अफेयर्स है उससे वो हमें पढ़ना ज़रूरी क्यों है, तो आप देखिए जो भी आपके पास में सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की बात कर लें या फिर आप एनवायरमेंट स्टडी की बात करें, ठीक है, या फिर आप IR की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो और भी एक्सेट्रा। भाई आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर हिस्ट्री में तो करंट अफेयर्स नहीं होता, आर्ट एंड कल्चर में तो करंट अफेयर्स नहीं होता। बहुत करंट अफेयर्स होते हैं। अब यहां से मतलब इसीलिए मैंने हिस्ट्री लिख दिया यहां पर। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स जुड़ता है। अब अगर आप केवल इसके स्टैटिक पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अधूरी है। डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। अब दिक्कत क्या है कि आप साल भर तो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, साल भर ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, ये सारे सब्जेक्ट साल साल भर तो पढ़ नहीं सकते। कुछ कुछ महीने पढ़ के इनके टॉपिक खत्म किए जाते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे हमारी संस्था स्टडी IQ से जुड़ करके उनके जो अनुशासित बैचेज हैं जिनमें बहुत अच्छी तरीके से हम प्रिपरेशन कराते हैं, उनसे आप जुड़े हो। तो ये सब जगह का है उसी तरीके से चीज़ें। तो फिर करंट अफेयर्स कैसे आप तैयार करोगे? ऐसे लेट्स से कि हिस्ट्री का 1 महीने का आपने पढ़ाई की, कोई एक मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एंशिएंट या मिडिवल कुछ 1 महीने पढ़ा, अब वो खत्म हो गया, लेकिन 4 महीने बाद कोई चीज़ करंट में जुड़ गई। अब आप कैसे करोगे? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास में सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो करंट अफेयर्स का सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो अभी भी समाचार पत्र है। इसको 2 तरीके से मैं आपसे कहूंगा। अगर आप ऑनलाइन मोड में लेते हैं तो ऑनलाइन मोड में ले लीजिए। फायदा इससे ये होगा कि आप करंट को थोड़ा तेजी से, मतलब आज की न्यूज आज ही कवर कर पाओगे। ऑफलाइन मोड की अगर आप बात करते हैं, ऑफलाइन का मतलब हो गया कि मतलब इसकी हार्ड कॉपी अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिले होता है। ऐसे कल की जो न्यूज़ होगी वो आज के न्यूज़पेपर में छप करके आएगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कोई कल एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हो या फिर 1 महीने बाद थोड़ी देने जा रहे हो। एग्जाम तो आपको 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद देना है। तो आपको बस जानकारी होनी चाहिए, कब कितनी जल्दी जानकारी हो गई है इससे कोई मैटर नहीं करता। तो आपके लिए दोनों सोर्सेज बढ़िया हैं। अब देखिए, बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारी चीजें सुनने को, देखने को मिलती होंगी। मैं बिल्कुल सटीक बात, बिल्कुल सीधी बात, हो सकता है कि किसी लोगों को इसमें कुछ गलत चीजें लगें, लेकिन मैं सीधी बात यहां पर बता रहा हूं कि भाई किसी इधर उधर के पेपर में मत फंसो, सीधा द हिंदू फॉलो करो, द हिंदू, और जो द इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस जो है, इसी को फॉलो करो। और कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, ये वाला पेपर ले लें, वो वाला पेपर ले लें, हमारे यहाँ तो ये अवेलेबल नहीं है, हमारे वहाँ वो अवेलेबल नहीं है। भाई ये सारी चीज़ें आज के समय में मुझे तर्कसंगत नहीं लगती, क्योंकि आज के समय में सब चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब बात आती है कि सर इसकी भाषा जो है वो अंग्रेजी है और हमें इतनी भाषा नहीं आती है और हम हैं हिंदी मीडियम के, तो ये वाली चीज़ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि भैया द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो इनके सेशंस और इनकी खबरें जो हैं वो लगातार दिन भर हम लोग कवर करते हैं। तो आप स्टडी IQ YouTube चैनल को फॉलो करते हैं तो आप ये खबर देख लीजिए।
अदरवाइज अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो हम खुद इनकी जो खबरें हैं वो, और इनफैक्ट करंट अफेयर्स मैं ही पढ़ा रहा हूं पेड बैच में, तो करंट अफेयर्स हिस्ट्री के साथ साथ मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको ना इन सब चीज़ों को मिला करके देता हूं, यहां पर पढ़ाता हूं, और सब चीज़ें हिंदी में ट्रांसलेट होती हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो आपको तो बस एक फॉलो करना है कि भाई मेरे पढ़ाने के बाद या यूट्यूब से पढ़ने के बाद आप उस खबर को अपने समाचार पत्र से ढूंढ करके पढ़ लें, ये आदत डाल लें, इसकी होनी चाहिए आदत। मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा कि यार ये वाला भी समाचार पत्र ले सकते हो, वो वाला भी समाचार पत्र ले सकते हो, ऐसा है वैसा है। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा सोर्सेज बताऊंगा ही नहीं आपको, बिल्कुल कम सोर्सेज। सरकारी प्रकाशन में मैं आपको 2 सोर्सेज बताने वाला हूं, ठीक है। आप जो है योजना ले लीजिए, योजना और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, योजना और कुरुक्षेत्र दोनों लेने से क्या होगा कि तमाम सारी जो विश्लेषणात्मक जानकारी है ना किसी तथ्य से संबंधित, ये आपकी यहां से पूरी हो जाती है। आपको थोड़ी लेखन शैली में मदद मिलती है क्योंकि कुछ अच्छे शब्द आपको यहां पर सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा पीआईबी वगैरह आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। एआईआर वगैरह अगर आप सुनते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, वो उसको थोड़ा सा फॉलो कर लें। डीडी जो नेशनल है उसका भी अपना एक एप्लीकेशन आता है, आप वहां से भी चीजों को फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा डिले होता है वो, बट आपको डिले से कोई खास लेने देना नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि दुनिया में जो चीज अभी घटी है बस तुरंत हमें अभी जाननी है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप 1 घंटे बाद भी जान लोगे तो चलेगा, 1 दिन बाद भी जान लोगे तो भी चलेगा, कल आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है ना, इसलिए। इसके अलावा वार्षिक संकलन के लिए मैं आपसे कहूंगा कि स्टडी आईक्यू जो है, स्टडी आईक्यू का पीडीएफ आता है, आपको मिलता है, आप इसको जो है ले सकते हैं, फ्री में भी उपलब्ध रहता है। ऐप वगैरह विजिट करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो बस इतना, मतलब स्रोत बहुत है, मतलब आपको बहुत लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत अनलिमिटेड सोर्सेज में मिलता है आपको, तो आपको सोर्सेज इसके लिमिटेड रखने हैं, इस चीज का खास ध्यान रखें। तो करंट अफेयर्स में अगर आप लिमिटेड सोर्स नहीं रखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में इसकी उपयोगिता किस प्रकार से। देखिए, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उस करंट अफेयर्स में 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं। एक तो तथ्यात्मक हो सकती है, जिनको हम फैक्ट बोल सकते हैं, फैक्चुअल डेटा आपको मिलेगा तथ्यात्मक, और दूसरा है विश्लेषणात्मक, यानी कि आप इसको जो है एक्सप्लेन्ड वे में चीजों को पढ़ सकते हैं। तो दूसरा क्या है, विश्लेषणात्मक है, ठीक है। एनालिटिकल जिसको बोल सकते हैं, एनालिटिकल। 2 तरीके की न्यूज आपको यहां पर मिलती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी जैसे आज आप देख रहे हो तो आपको मालूम है कि कल मतलब कुछ जैसे 24 तारीख की अगर हम बात करें, 24 जुलाई की बात करें, तो एक इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड डील साइन हुई है ना, ट्रेड डील साइन हुई है। अब देखो, ट्रेड डील साइन हुई है, ये है खबर, किन किन चीजों के लिए साइन हुई है, क्या क्या उसमें फैक्चुअल डेटा है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में इस चीज को, किसके बारे में जानकारी आती है। लेकिन हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन आपको मेंस में भी विश्लेषणात्मक तरीके से पूछा जा सके कि इस तरीके की ट्रेड डील के मायने क्या हो सकते हैं। भारत और जो यूके है उसको लेकर के अर्थव्यवस्था में इसमें इसके जो है, ये जो ट्रेड डील हुई है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, इसके क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं, या इसके क्या विजन हो सकते हैं, किन विजन्स पर आधारित है ये। तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यूपीएससी में इसकी उपयोगिता इस तरीके से है करंट अफेयर्स की, मतलब हम फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल जो है दोनों क्लियरिटी लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल फैक्ट के लिए इसको लेकर के चलें, कॉन्सेप्ट जो है इसको छोड़ दें, क्योंकि ये तो प्रीलिम्स है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स को फैक्चुअली पढ़ते हैं, और इसीलिए किसी भी न्यूज को वो शॉर्ट में पढ़ते हैं। शॉर्ट में जितना न्यूज है बस उतना ही पढ़ते हैं। मेरा कहना है कि आप जो न्यूज है वो शॉर्ट में ना पढ़ें, उसको प्रीलिम्स या मेंस के लिए अलग अलग ना पढ़ करके सीधा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो एनालिटिकल चीज ऑटोमेटिक शामिल है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने आप शामिल है। तो जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें शामिल है दोस्त, तो भाई सीधी सी बात है कि फैक्ट तो उसमें कवर होगा ही होगा ना। कि अगर मैं कहूं कि भाई इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इस ट्रेड डील में ओपन हो रही हैं, तो ये हो गया फैक्ट की कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं। लेकिन इस जॉब अपॉर्चुनिटी से इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा, दोनों देशों के बीच में किस तरीके की बायलैटरल जो निकटताएं हैं वो किस तरीके से आ रही हैं, उसको किस तरीके से देखा जा सकता है, तो वो कॉन्सेप्चुअल चीज हो गई। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कर सकोगे। अब आपने फैक्ट ही केवल रटा था, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं था, तो फिर दिक्कत हो जाती है, ये प्रॉब्लम आती है। करंट अफेयर्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जब हम बात करते हैं तो मेंस के लिए ना ये आपको ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर्स है मेंस के लिए, एक तो मतलब कॉन्सेप्ट और फैक्ट, इन दोनों का सम्मिश्रण मिला करके आप क्या करते हो, जो आपने टॉपिक का जो स्टैटिक है, मतलब करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट और फैक्ट
प्लस जो उसी सब्जेक्ट का आपने जो स्टैटिक पढ़ा, इसको मिला करके आंसर राइटिंग करते हो, तब आपके जो मतलब जो आपके मार्क्स आते हैं, जो आपके अंक मिलते हैं, वो एकदम शानदार होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ना उसको सहेज दिया बहुत अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि अभी जो है तिरुक्कुरल जो है वो न्यूज में था। तिरुक्कुरल जो है वो न्यूज में था। ठीक है, अब ये तिरुक्कुरल क्या है? ये तमिल ग्रंथ है। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये जो चीज है तमिल ग्रंथ, इसको लेकर के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, अब ये तमिल संगम जो है, तमिल जो संगम है, उस संगम साहित्य के आधार पर ये चीज आती है। तमिल संगम साहित्य में आप इसको पढ़ेंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि तमिल संगम साहित्य जो है, ये तो आप कहां पढ़ रहे हैं? ये स्टैटिक पोर्शन में पढ़ रहे हैं। ये तो स्टैटिक में आप पढ़ रहे हैं, ये आपको क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी अभी उसमें ये मांग रखी गई है कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। अब सोच के देखिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन तमिल साहित्य में यहां पर तिरुक्कुरल या उसके इर्द गिर्द बना होगा, या फिर संगम साहित्य की महानताओं के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी महान है किताबें, तो आप जोड़ सकते हो कि यार एक पॉइंट, अगर आपने एक पॉइंट भी अगर ये जोड़ दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझा जा सकता है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इस तरीके की मांग रखी है कि ये जो तिरुक्कुरल है इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। अगर ये एक लाइन लिख दिया गया, भाई इतना शानदार नंबर मिलेगा आपको इसी एक लाइन की वजह से, इसी एक लाइन की वजह से। और फिर आपने अगर इसको जोड़ दिया और कि यार इनके राइटर कौन है, इनकी मूर्ति कहां पर है, मतलब इस तरीके की दो चार चीजें जो अगर आपने जोड़ दी ना, बन गया, काम बन गया। तो कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल चीजें स्टैटिक के साथ जब मिक्स होती हैं तो आपको मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले करती हैं। दूसरी बात आप यहां पर ध्यान रखें कि केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर और ये क्या नाम है, आर्ट एंड कल्चर और जो है एनवायरमेंटल स्टडीज और सोसाइटी में ही ये काम नहीं आते करंट अफेयर्स, बल्कि निबंध लेखन में बहुत शानदार तरीके से इनका योगदान होता है करंट अफेयर्स का। तो जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जैसे जो संपादकीय आता है, संपादकीय न्यूज़पेपर का पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से कई सारे निबंध के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो उसमें संपादकीय भी सॉल्व कराते हैं आपकी। तो शुरुआत में चीजें आपको थोड़ी सी कठिन लगती हैं, लेकिन जब आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं ना, लगातार जुड़े रहते हैं, रोज वो चीजें सुनते हैं, वो रिपीटेड न्यूज आती हैं, एक के बाद एक बार चीजें कवरेज होती हैं, तो आपको आदत बन जाती है। ये उसी तरीके से जैसे शुरुआत में साइकिल चलाना बड़ा कठिन है, लेकिन बार बार जब आप चलाते हैं फिर आपको नहीं पता चलता कि आप कब चलाना सीख गए। वो एक दिन आपको याद हो तो बता दीजिए कि आप इस दिन साइकिल चलाना सीखे थे, नहीं मालूम होगा, वो किसी समय आप सीख जाते हो, आराम से काम बन जाता है। लेकिन करंट अफेयर्स को लेकर के जो गलतियां करते हैं लोग, वो क्या है? करंट अफेयर्स को डेली नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि यार इसको डेली पढ़ना है हमें। एक आध दिन मिस भी कर दिया तो क्या दिक्कत है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अगर आपका अगले ही साल एग्जाम लगा तो बिल्कुल अपराध है। 2 साल बाद भी एग्जाम लगा है तो भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, 3 साल 4 साल बाद एग्जाम है तो फिर जरूर आप जो है इसमें थोड़ी सी अनियमितता बरत देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका अगले साल 1 या 2 साल में एग्जाम है तो आपको अनियमितता बिल्कुल नहीं बरतनी है, इसे डेली पढ़ें। लोग करंट अफेयर्स को लास्ट में पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, करंट अफेयर्स तो पूरे साल भर का लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। साल भर का करंट अफेयर्स रटने की आपको हिम्मत होनी चाहिए। रटी हुई चीज पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, समझी हुई चीज पूछी जाएगी। समझ आपकी थोड़ी थोड़ी रोज ही विकसित होगी, एक दिन में नहीं विकसित होगी। इस वजह से आपको नियमितता डेली रखनी है। इसके अलावा अगर आप डेली पढ़ेंगे तो देखो, डेली इधर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आप और डेली इधर आप कोई ना कोई क्या पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे जुड़ा अगर जैसे ही करंट अफेयर्स आया, या जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं पहले उनसे जुड़ा जैसे ही करंट अफेयर्स आया, आप इसको वहीं पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये अपने नोट्स में आपको शामिल करना चाहिए इस प्रकार से, मेरे हिसाब से, बजाय कि आप डेली करंट अफेयर्स का अलग नोट्स बना करके बैठें, साल भर बाद ये नोट्स खराब हो जाने। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़े हैं, उसमें कोई करंट अफेयर्स जुड़ रहा है तो उसी में लास्ट में जोड़ दो, उसी में साथ में उसको पिन अप करो, जोड़ो, ऐड करो। तो जब आप अपने स्टैटिक वाले टॉपिक का नोट्स बनाया करें ना, तो स्टैटिक वाले टॉपिक के नोट्स बनाने में मेरा एक सुझाव है कि जैसे आप हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हैं तो हिस्ट्री के नोट्स भाई इतनी दूर में बनाओ, इतनी दूर में, हर पेज में ये जगह खाली रखो, ठीक है। पॉलिटी का अगर बना रहे हो तो पॉलिटी के लिए जगह थोड़ी सी ज्यादा खाली रख सकते हो, ठीक है। इतने में आप पॉलिटी के नोट्स बनाइए, इतनी जगह खाली रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, क्या नाम है, जो है ज्योग्राफी के, एनवायरमेंटल स्टडी के,
इन सबके करंट अफेयर्स ज्यादा आते हैं। तो जब आप इनके स्टैटिक पढ़ रहे हो तो साइड में ही, उसी जगह पर, पेज में ही जगह थोड़ी सी छोड़िए और यहां पर नोट्स बनाइए। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि आर्टिकल 143 आप पढ़ रहे हैं। अब आर्टिकल 143 समय चर्चा में चल रहा है। अब आप यहीं पर अपडेट कर दो कि क्या चर्चा चल रही है। उस समय स्टैटिक पढ़ा था, इस समय उसका करंट अफेयर ऐड कर दिया, बन गया काम। ऐसे करके, ठीक है, नोट्स अपना। और रिवीजन में ये आपके रिवीजन जो है उसमें आपके ये बहुत बड़ा योगदान देंगे, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट्स के नोट्स बने होंगे वो करंट अफेयर्स के साथ क्या है, अपडेटेड है। तो ये अपडेटेड नोट्स है ना, इसका जब रिवीजन करोगे तो आपको बहुत कम समय में रिवाइज आसानी से हो जाएगा। तो ये है करंट अफेयर्स पढ़ने का सही तरीका, और ये सारी चीजें हम आपको यहां पर उपलब्ध कराते हैं। एक सबसे बड़ी बात आपको यहां पर मैं बता दूं कि भैया लेक्चर जो है ये आज से शुरू हो चुका है। 25 जुलाई है आज। 25 जुलाई से शाम 6 बजे से क्लास शुरू हो चुकी है। मेरे कोड का इस्तेमाल करने से आप मुझसे जुड़ जाएंगे और मुझसे पूरे बैच के दौरान जुड़े रहेंगे। तो अगर आपको पर्सनल मेरी मेंटरशिप चाहिए तो आपको यही कोड इस्तेमाल करना है। चाहे कोई भी कोड बता रहा हो, कोई कुछ भी कोड बता रहा हो, कोई फोन करके आपको बता रहा हो कि हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ऐसा तो आपको बता दो हमें विरत सर के साथ जुड़ना है। विरत सर से ही हम जुड़ करके यहाँ पर आए हैं। मेरा ही कोड जो है लगा दीजिए। अब उससे क्या होगा कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे, एक बात। दूसरा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि प्रतिज्ञा बैच में सबसे खास फैसिलिटी है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाती है। फुल फी रिफंड हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फुल फी रिफंड जो है आपकी हो जाती है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए, फीस वापस ले जाइए, और हम आपको मेंस और जो इंटरव्यू की तैयारी है वो निःशुल्क कराएंगे। कोई भी समस्या हो तो यही जो विरद लाइव मेरा कोड है ना, इसी नाम से VIRADLIVE, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम है। ठीक है, टेलीग्राम, और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। आप मुझे यहां पर मैसेज कर दें, या फिर 8953595687 89535 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दें। तो आज ही जुड़ जाइए फटाफट से। इसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अगर आपको मुझसे हिस्ट्री पढ़ना है तो बड़े आनंद से, और करंट अफेयर्स में मैं डेली आपको इस बैच में मिलूंगा। डेली आपको करंट अफेयर्स में यहाँ पर मिलने वाला हूँ। तो आप हमसे डेली करंट अफेयर्स पढ़िए और डेली जो है आपसे हिस्ट्री पढ़िए। जुड़ जाइए फटाफट। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।